नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालिकाना हक के बारे में, यानी कि ओनरशिप के बारे में। आप और हम कई बार जाने अनजाने में कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा किताब और ये मेरे कपड़े हैं। क्या जाने अनजाने में हम ज़्यादा ओनरशिप तो नहीं ले रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अननोइंगली बहुत सारी चीज़ों की ओनरशिप ले रहे हैं और उसका परिणाम हमें अलग भुगतना पड़ सकता है। परिणाम ये हो सकता है कि हम ज़्यादा ईगो में आ जाएं या एटीट्यूड में आ जाएं और प्रकृति को भूल जाएं। अब इसका परिणाम तो ये हो जाता है, लेकिन क्या इसके रिजल्ट्स हमें कुछ और मिलते हैं? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। और क्या ये ओनरशिप होना गलत है? क्या ये नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान, हमेशा की तरह हमारे प्रेसिडेंट उपस्थित हैं, शंकर सरकार जी, जो कि संतान दल के फाउंडर हैं, और उनके साथ एक और बहुत खास मेहमान हैं, संगीता मुखर्जी जी। इन दोनों से आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आज उनसे जानते हैं कि ये सब हमें क्यों नहीं करना है, ओनरशिप क्यों नहीं लेनी है। स्वागत करते हैं उनका, बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। सर, अब यही आपसे जानना है कि ओनरशिप के आप बार बार बोलते हैं ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अब जाने अनजाने कानूनी नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून नहीं होना चाहिए। अब जाने अनजाने हम तो यही करते रहते हैं ना, लेकिन तो हमारा गलती है, मरने के बाद पछताना पड़ेगा। तो क्यों नहीं करना, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जन्म जब हम लिया, धरती में जब आ गया, माँ पिता और प्रकृति के माध्यम से, हम तो कुछ लेके नहीं है जी। हम तो नंगा था, हर इंसान नंगा था, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं था। शरीर ही हमारा था, और शरीर धर्म का पंचभूत से बना हुआ, वही हमारा धर्म है। अब अभी एक एप्पल जो है परिवार में अगर किसी को देता है, ले बेटा, भाई बहन सब काट के भाग करके खा ले, तो उसको 10 टुकड़ा करते हैं, तो 10 हमारा भाई बहन है, सबको एक एक देता है। तो धरती को टुकड़ा कर सकेगा? पानी को टुकड़ा करेगा? सागर का पानी को? हवा को भाग करेगा, काटेगा? पेपर में कर सकता है, पेन और कागज में कर सकता है, लेकिन असल में पॉसिबल नहीं है। ना पानी को काट सकता है, अलग कर सकता है, ना हवा को अलग कर सकता है, ना धरती को अलग कर सकता है, ना सूरज को अलग कर सकता है। वहाँ तो हमारा कोई करामती नहीं चलता, वहाँ मालिकाना नहीं चलता, करामती भी नहीं है, वहाँ मतबरी नहीं रहेगा, वहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगा। समझ गया ना? तो इसलिए जो प्रकृति को हम कुछ नहीं कर सकता है, उसको लेके हम जी रहे हैं, उसका आशीर्वाद से, उनका ऊर्जा से, उनका कर्म से हमारा सब कुछ मिलता है, तो उनका आदर्श हमारा आदर्श क्यों नहीं होगा? समझ गया ना? धरती में जब तक व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप रहेगा, तब तक धरती का शांति, मंगल, कल्याण नहीं हो सकता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर इंसान, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबको मिलके व्यक्ति मालिकाना को हटाना चाहिए। जब हम छोटा थे, आप लोग सब छोटा थे, हमारा परिवार में 5 चीज जीने के लिए जरूरत था। हमको क्या जरूरत है? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और स्कूल का शिक्षा चाहिए, और ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल चाहिए। ये चीज कौन देखता था? मेरा माता पिता और हमारा बुजुर्ग लोग। तो अभी हम बड़ा हो गया, हम बड़ा मालिक बन गया। हम जब बचपन में कुछ कमाई नहीं करते थे, ऐसा नौकरी भी नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे, हमारा पिता माता मालिक थे। तो धरती पिता माता का मापिक होना चाहिए। हर समाज पिता माता का आदर्श होना चाहिए। बचपन में हमारा पिता माता का जो आदर्श है, वही आदर्श समाज का हर इंसान का होना चाहिए। समाज का मालिक बन गया, दूसरा का हक छीन के हम खुद मालिक बन गया, ये जरूरत क्या है? क्यों करेंगे? और कौन करने देता है? हमारा देश का संविधान, हमारा पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जितना समाज में गुरु बन के बैठा है, वो लूटता है। बड़ा बड़ा मंदिर बनाता, क्या मंदिर बनाने का जरूरत क्या है?
मस्जिद मंदिर गिरजा का क्या जरूरत है? मेरा शरीर तो मंदिर है, ये जिंदा मंदिर है भाई। मेरा शरीर जिंदा मंदिर और है, अंदर में अंतरात्मा ही भगवान है। वो जिंदा मंदिर बात करता है, कर्म करता है, सुनता है, देखता है, समझता है, खाता है, खिलाता है। तो आर्टिफिशियल आदमी का बना हुआ मंदिर मस्जिद गिरजा का क्या जरूरत है? लेकिन प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी बहुत एक बड़ा मंदिर अयोध्या में बना श्री राम का, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि लोगों का या सरकार का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है कि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। तो अब एक ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा। जिसको टूरिस्ट के बारे में बनाया, जी। तो टूरिस्ट को इतना घूमने का समय कहाँ से मिलता है भाई? मालिक बन गया तब ना। जो गरीब आदमी है, गरीब से गरीब, जी। जो गांव में रहते हैं, जिसको पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो टूरिस्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल सही तो आपका बात पास पैसा है, आप टूरिस्ट बन गया, जी। हम घूमने जाएंगे, अयोध्या मंदिर देखने जाएंगे। शिव का पत्थर जो होता है, शिव जी का, शंकर का, उसका ऊपर पानी चढ़ाता है, शिवलिंग जिसको मानते हैं। दूध चढ़ाता है, फल वगैरह चढ़ाता है। जिस गांव में गरीब आदमी को, बच्चा को दूध नहीं मिलता है पीने के लिए, पानी नहीं मिलता है प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए खाना नहीं मिलता है, सब्जी नहीं मिलता है, फल मूल नहीं मिलता है, उसको तो ना भाई सिर्फ मांगा है कोई हमको खिलाओ। वो भिखारी है, शरणार्थी है, राम शरणार्थी है, सब फालतू बात है, बकवास की बात है। पहले उसको गोली करके मारना चाहिए। हम लोग पत्थर पूजने में इतना मग्न हो गए कि जो असली भगवान है उन्हीं को भूल जा रहे हैं। आप खुद सोचो, हम शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग में इतना सारा दूध दही चढ़ा के आए, बाहर जो भिखारी बैठे हैं उनको हम हटो हटो करके निकल जाते हैं। तो पूजना इनको चाहिए था ना, ये दूध दही भाई जो भी तुम्हारा हम भूख है कि नहीं, तुम्हारा समस्या क्या है, हम नहीं पूछेंगे। हमारा ड्यूटी नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है। इसके बारे में किसी को सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल सोच। मरने के बाद सोचने पड़ेगा, इतना सोचने पड़ेगा। जब आदमी मर जाता है ना, तो उनको बोलता आओ तुम पैदा होने के बाद मरने का आखिरी तक तुम देखो तुम क्या क्या किया। प्रोजेक्टर मशीन लगा देगा, आपसे आप प्रकृति से हो जाएगा। वो क्या क्या बुरा किया अच्छा किया सब उसको दिखाई देगा। उसको बोलेगा भाई कैसा लगा, बोले हम बहुत गलती किया। भाई अभी तुम्हारा खुद का विचार तुम करो, तुम्हारा जस्टिस बनो, तुमको रिजल्ट बनाना पड़ेगा तुम्हारा खुद का। अगर हमको विचार करने पड़ेगा तो हमारा कितना मुश्किल खड़ा हो जाएगा, वो आसान कैसे होगा। लेकिन प्रेसिडेंट, ये कहा जाता है कि हमें जो हमारे कर्मों का फल है इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, एक जीवन में पूरा हमारा भुगतना पड़ेगा, तो हम तो जी नहीं सकेंगे। अच्छा, मतलब एक जीवन में इतना भुगतना। गलती करते हैं मनुष्य, जी। पेड़ पौधे गलती करता है तो हम जी सकता था। पेड़ पौधे अगर पॉल्यूशन करेगा, हमको पेड़ जमीन से नीचे से उठेगा, फिर उसका डाल लेके हमारा पीछे भागेगा हमको मारने के लिए। ऐसा हाल होने से क्या हुआ बताओ भाई। प्रकृति तो हमेशा अपने नियम से चलती है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे अगर हमको, जैसे हम पेड़ पौधे को काटते हैं और वो तुमको ऐसे पकड़ के बोले कि क्यों मेरा टहनी काटा, आपके पीछे भागे, तो वो तो अपने नियम से कभी नहीं हटते। लेकिन हम इंसान जो बोल सकते हैं, चल के इधर उधर जा सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, जब हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, जितना प्राइस लिखा होता है कभी बार्गेनिंग नहीं करते कि भाई अपने रेपुटेशन की बात है, हमारी इज्जत की बात है, जो टैग है उतना पे करके आ गए। लेकिन जब वही हम जब फल सब्जी खरीदने ठेले वाले के पास जाते हैं, वो बोलेगा 50 रुपए का, भैया 40 लगा लो, वहाँ हम शोषण पे उतर आते हैं। क्योंकि वहाँ हम ये नहीं सोचते कि नहीं चलो इसका भी इसका एक परिवार घर है, परिवार जो है, संसार है। वहाँ हम 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे अंदर आ गई है, जो जितना रिच है उनको हम रिच बनाने में लगे हैं, जितने पुअर हैं उनको हम और गरीब बनाने में लगे हैं। ये चीज को समाज से निकालना होगा। सिस्टम बंद करना है।
ये बात तो बहुत आपने सही कही, क्योंकि बड़ी समस्या है, ये बहुत विकट ही समस्या है, क्योंकि इस तरह से लोग नहीं सोचते हैं। बाहर जाकर मूवी देखकर आएंगे तो बहुत रुपए खर्च कर देते हैं। आराम से 2 लोग मूवी देखने गए हैं, 1500-2000 रुपये आराम से इंसान खर्च कर कर आएगा। लेकिन वहीं अगर किसी से, गरीब इंसान से कोई सामान खरीदना है तो वहाँ पर वही कि 5 रुपये कम कर लो, 10 रुपये कम कर लो, धनिया फ्री में दे दो, मिर्ची फ्री में दे दो, तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये इस सोच बात को बदलनी सोचने होगी। की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें खुद को बदलना है। इतनी गलतियां कर रहे हैं हम, मतलब ये तो प्रकृति की दया है हम पे कि फिर भी हमें जिंदा लेके है। चल रही है, हम जिंदा हैं। जिंदा है। अगर प्रकृति का बस चलता, अगर इंसान की तरह सोचने लगते, वो तो आज इसी मोमेंट से हवा बंद कर दे कि भाई तुम इतना शोषण कर रहे हो, मैं भी तुम्हें हवा नहीं दूंगी, तो क्या होगा। पानी नहीं देंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, सूरज बोलेगा हम ताप नहीं देंगे। पर हम इतने बड़े मालिक बन चुके हैं, इनसे भी ज्यादा हम पनिशमेंट देने पे उतर आते हैं। हमारे घर में जो नौकर काम करता है, इतनी सी भी उससे एक कांच का ग्लास टूट जाए, हम इतना बरस पड़ते हैं। कभी सोचे कि अगर प्रकृति हम पे बरस पड़े इस तरह से, फिर आपदाएं आ जाती हैं। आपदाएं आ जाती हैं, लेकिन हम वो चीज को नहीं सोचते ना। हाँ। गलतियां हम, अगर रात को सोने से पहले हर इंसान सिर्फ 5 मिनट लगाए कि आज मैंने सुबह उठने से रात तक क्या क्या किया, गलती किया, क्या क्या गलती करी, और जो अच्छा किया उसको भी अप्रिशिएट करो। खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो गलतियां हमने करी हैं उसको भी खुद को पनिश करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। तो प्रकृति से अगर हमें क्षमा मांगनी हो तो कैसे मांगेंगे फिर? अपनी गलतियों को सुधार के। अच्छा। प्रकृति तो हम खुद, प्रकृति का पार्ट है, जरिया है, हाँ, पार्ट ऑफ प्रकृति है। ठीक है। अंतरिक्ष का जरिया है, प्रकृति का जरिया है, पार्ट ऑफ प्रकृति, पार्ट ऑफ आसमान है। तो खुद का पास माफी मांगो ना, मारो ना थप्पड़ खुद को। अच्छा। मैं गलती किया तो मेरे को मारो, खुद को मारो भाई थप्पड़। और खुद को सुधारो। अगर हम दूसरे को थप्पड़ मारता है, खुद को कभी नहीं थप्पड़ नहीं मारा। कभी नहीं। हम लोग जैसे कुछ भी देखते हैं, अगर कहीं रोड ब्लॉकेज है, हम सीधा कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन तुम अगले मोमेंट पे गाड़ी का शीशा उतारा और अपना रैपर फेंक दिया, तो वो हम में तो आप भी हो। किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के हमें देखना होगा हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति के नियम को मान के चलेंगे सुबह से रात तक, तो प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा, प्रकृति दूषण मुक्त हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत समझने की ज़रूरत है, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। बिजी इतने हो गए हैं, टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए खुद हमारे का पास। कीमत खुद कोई नहीं देता है। बिल्कुल खुद का दुश्मन बन चुके हैं। बिल्कुल खुद का दोस्त तो बनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा को बात छोड़ देता हूँ, अगर हम हमारा दोस्त नहीं बनेंगे, रिश्तेदार नहीं बनेंगे, क्यों हर आदमी का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। हाँ, आपने जिस समय बताया था। मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी, जिनका सही नाम है, असली नाम है जी। वीरेंद्र चक्रवर्ती, तो उनका पास जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्ण सब आदमी आया था। बिल्कुल। आप छवि में आप देख सकते हैं, टीवी में उसका फोटो लगा हुआ है। जी जी। तो मेरा गुरुजी के पास साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस बोल के एक विज्ञानी साइंटिस्ट आया था, गुरुजी को मानते थे। गुरुजी उनको फॉर्मूला दिया, तब वो बड़ा साइंटिस्ट बना और वो गॉड पार्टिकल, ईश्वर कणा आविष्कार किया। उनको गुरुजी उनको बताया, अरे सत्येंद्र बोस तुम बताओ, एक आदमी खून करने से तुम्हारा समाज का कानून 20 साल सजा देता है, मौत दे देता है, फांसी दे देता है, तुम तो लाखों खून किया। साइंटिस्ट तुम तो लाखों खून किया, तुम्हारा विचार कौन करेगा, प्रकृति तुमको नहीं छोड़ेगा। तो वो सम्मानी आदमी थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी मिलता था, दूसरा आदमी लोग नीचे बैठते थे। वो खड़ा हो गया, अरे गुरुजी मैंने कब खून किया? तो गुरुजी बोलते हैं बालक ब्रह्मचारी, साइंटिस्ट एक चीज बताओ, एक आदमी सृष्टि करने के लिए, पैदा करने के लिए, कोई माँ बाबा एक बच्चा अगर मांगता है
प्रकृति देता है, एक्सेस देता है, तब तो मिलता है। ऐसा ऐसा परिवार है, हजारों कोशिश करने का बाद एक भी बच्चा पैदा नहीं। बिल्कुल बहुत ऐसा प्रेसिडेंट, परिवार है। आपने बिल्कुल तो एक बच्चा पैदा करने के लिए कितना बच्चा मरता है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं, अरे गुरुजी ये तो हमारा बस में नहीं था, मना हम लोग साइंटिस्ट है, विज्ञानी है, लेकिन इसके बारे में हमारा सोच ही नहीं थे। आप तो हमारा हर ज्ञान का दर्जा खोल दिया। सर, जैसा कि आपने बताया बाला ब्रह्मचारी जी के बारे में, अब हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे कि इनके कोई बारे बात। में और आपसे जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का। आप दोनों का बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए और समय के लिए, बहुत बहुत राम राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में हमने जाना समझा, और साथ ही साथ ओनरशिप के बारे में तो हमने जाना ही, ये भी जाना कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे ऐसा डोनेशन के बारे में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दिल चाहता है दे सकता, नहीं भी दे सकता। अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ाना है, जैसा ये हमारा फॉलोअर है, मेरा गुरु का फॉलोअर, हमारा भी फॉलोअर है, तो ये हमारा साथ दे रहा है। ये भी अभी एक कर्म के लिए हमारा गुरु है, आप भी हमारा गुरु है, सबका गुरु है भाई। बिल्कुल तो इसलिए डोनेशन के लिए हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। मांगना कोई बड़ा बात नहीं है। मांगना क्यों है, डोनेशन किस लिए है? ये जो प्रोग्राम चालू है टीवी में, बहुत खर्चा होता है। ये खर्चा हम 2 साल 1 साल अपना पैसा से चलाता हूँ। जी, क्यों, हम लोग, हमारा संतान दल में कोई डोनेशन नहीं है। हाँ, कोई देता है तो हम लेते हैं। हम अपना खुद संसार, हमारा परिवार समझते हैं। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी बात को मैं कहना चाहूँगी। आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा कि आपको डोनेशन देना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं, धन मन लेके आ सकता है। जी, धन मन लेकर जुड़ सकते हैं और डोनेट आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।